दिल्ली के भव्य मुगल दरबार में सब कुछ सामान्य था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और राजकार्य में व्यस्त थे। बीरबल, उनकी सबसे प्रिय और चतुर सलाहकार, हमेशा की तरह बाईं ओर खड़े थे, मुस्कान भरे चेहरे के साथ। उसी दिन की रात राजमहल के उत्तर द्वार पर कुछ असामान्य हुआ। पहरेदारों ने बताया कि आधी रात को कोई अदृश्य व्यक्ति दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं होता। यह बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी, लगातार 3 रातों से ऐसा हो रहा था। पहरेदारों ने डर के मारे दरबार में यह बात नहीं बताई थी, लेकिन चौथी रात जब मुख्य द्वार की दीवार पर खून से एक पंक्ति लिखी मिली तो मामला गंभीर हो गया। दीवार पर लिखा था, जो देखेगा वो बचेगा नहीं। अकबर को जब यह सूचना दी गई तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, यह घटना कोई मामूली नहीं लगती। कहीं कोई विद्रोह तो नहीं पनप रहा, या फिर कोई जादुई चाल है? बीरबल ने ध्यान से सारी जानकारी सुनी और बोले, जहां पनाह, यह महज डर फैलाने का षड्यंत्र भी हो सकता है, या फिर कोई गहरी साजिश। मुझे एक रात उस द्वार पर पहरेदार बनने दीजिए, मैं खुद उस रहस्य को सुलझाऊंगा। अकबर ने अनुमति दे दी और उस रात बीरबल वेश बदलकर पहरेदारों के साथ उत्तर द्वार पर जा पहुंचे। रात का तीसरा पहर था, चारों ओर सन्नाटा था। तभी एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। बीरबल सतर्क हो गए। पहरेदारों ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोका। बीरबल ने दरवाजा धीरे से खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। रुको, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा और जमीन का निरीक्षण करने लगे। उन्हें मिट्टी में बेहद हल्के पैरों के निशान दिखे, मानव के, लेकिन कुछ असामान्य। बीरबल ने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटा सा सुरंगनुमा रास्ता दिखा जो महल के बगीचे से होकर भूमिगत दिशा में जाता था। बीरबल चुपचाप अंदर घुसे। सुरंग में बेहद धीमा प्रकाश था, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। जैसे ही वह भीतर गए, उन्होंने देखा एक आदमी काले कपड़ों में कुछ दस्तावेजों को पढ़ रहा था। बीरबल ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, जमीन चरमराई और उस व्यक्ति ने तुरंत मुड़कर बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि घृणा और तिरस्कार था। तो आ ही गए, बादशाह के प्यादे, उस व्यक्ति ने कहा। बीरबल शांत स्वर में बोले, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? जो कभी अकबर के सिंहासन का वारिस था, वही हूं मैं, शेख हुसैन, और अब मैं सब कुछ छीनने आया हूं। बीरबल के लिए यह नाम नया था, लेकिन चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। तभी हुसैन ने एक धुएं का बम फेंका और गायब हो गया। बीरबल ने उस दस्तावेज को उठाया और वापस महल लौटे। जब उन्होंने अकबर के सामने वो कागज पेश किए तो सभी दरबारी चौंक गए, क्योंकि उसमें महल की गुप्त सुरंगों का नक्शा और बादशाह की हत्या की योजना थी। अगले दिन सुबह दरबार में हड़कंप मचा हुआ था। बीरबल द्वारा लाई गई योजना और नक्शे देख दरबारियों की रूह कांप गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजमहल के नीचे ऐसी गुप्त सुरंगें हैं जिनसे कोई दुश्मन भीतर घुस सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह शेख हुसैन कौन है? क्या तुमने पहले कभी उसका नाम सुना है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने उस नाम को कभी नहीं सुना, लेकिन उसकी बातों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मुगल वंश से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि वह किसी दरबारी का त्यागा हुआ पुत्र हो, या कोई धोखेबाज जो गद्दी पर बैठने का सपना पालता आया हो। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी पुरालेख खंगाले जाएं। बीरबल, अब्दुल रहीम और इतिहासकार मौलाना सिराज को यह कार्य सौंपा गया। 3 दिनों की खोजबीन के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सालों पहले अकबर के पिता हुमायूं के शासनकाल में एक दरबारी हुआ करता था, मीर तैमूरी। वह बहुत विद्वान था, लेकिन उसकी वफादारी पर शक हुआ और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। मीर तैमूरी का एक पुत्र था, हुसैन। बीरबल ने अब सारी कड़ियां जोड़ ली थीं। यह शेख हुसैन मीर तैमूरी का बेटा है, बीरबल ने कहा, और अब वह अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। अब सवाल यह था, क्या शेख हुसैन अकेला था या उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए थे? बीरबल ने योजना बनाई कि हुसैन को पकड़ने के लिए उसकी ही चालों का उपयोग किया जाए। राजमहल में एक झूठी सूचना फैलाई गई कि बादशाह अकबर आगामी पूर्णिमा की रात को
राजमहल के पिछवाड़े स्थित गुप्त कक्ष में राजकोष का निरीक्षण करने वाले हैं। यह बात जानबूझकर कुछ संदिग्ध सेवकों के कानों तक पहुंचाई गई, ताकि यदि वे हुसैन के लिए काम कर रहे हों तो सूचना आगे जाए। बीरबल ने उस रात पूरे गुप्त कक्ष को सैनिकों से घेरवा दिया, लेकिन इस बार एक अलग बात हुई। आधी रात को गुप्त सुरंग के एक छोर से हलचल सुनाई दी। बीरबल ने संकेत दिया, कोई फंस चुका है। सैनिकों ने घेरा कसा और 4 लोग पकड़े गए। इनमें से 2 तो महल के ही सेवक निकले और बाकी 2 बाहर से आए सैनिक थे, जो शेख हुसैन की गुप्त सेना में शामिल थे। पूछताछ के दौरान बीरबल को पता चला कि शेख हुसैन अब न केवल महल में घुसपैठ कर चुका है, बल्कि उसके पास एक जादुई पुस्तक भी है, जो एक सूफी संत से प्राप्त हुई थी, और उससे वह लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति प्राप्त कर चुका था। बीरबल चौंक गए, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का नहीं था, बल्कि इसमें कुछ रहस्यमयी और आध्यात्मिक शक्तियां भी शामिल थीं। अकबर ने बीरबल से कहा, अब यह लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जा सकती बीरबल, हमें इस रहस्य और जादू का तोड़ भी चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ दिन दीजिए। मैं बनारस के एक महाज्ञानी साधु से मिलने जा रहा हूं, जिनके पास हर जादू का उत्तर होता है। अगले ही दिन बीरबल गुप्त रूप से बनारस के लिए रवाना हो गए। बीरबल अकेले ही एक गुप्त यात्रा पर बनारस की ओर निकले। उनके पास सिर्फ कुछ जरूरी दस्तावेज, अकबर का विशेष राजपत्र और एक अमूल्य प्रश्न था, इस रहस्यमयी शक्ति का सामना कैसे किया जाए। बनारस उस समय ज्ञान और अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। वहां एक प्रसिद्ध तांत्रिक संत रहते थे, साधु चंद्रगुप्त। उनके बारे में कहा जाता था कि वे भविष्य देख सकते हैं और असाधारण शक्तियों से जादुई क्रियाओं का खंडन कर सकते हैं। 3 दिन की यात्रा के बाद बीरबल उस गुफा तक पहुंचे जहां साधु चंद्रगुप्त तपस्या कर रहे थे। गुफा के बाहर सिर्फ एक पत्थर पर लिखा था, जो सत्य की खोज में आया है वो भीतर आए, जो सत्ता की चाह में आया है वह लौट जाए। बीरबल ने भीतर प्रवेश किया। वहां अंधकार था, मगर बीच में एक अग्निकुंड जल रहा था। सामने एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न थे, झुर्रियों भरा चेहरा, आंखें बंद, लेकिन मस्तक पर गहरा तेज। बोलो राजपुरुष, साधु ने आंखें खोले बिना ही कहा, राज्य में अंधेरा बढ़ा है। बीरबल थोड़ा चौंका, लेकिन शांतिपूर्वक बोले, महात्मा, आपके चरणों में प्रणाम। मैं बीरबल हूं, बादशाह अकबर का दाहिना हाथ। हमारे महल में एक ऐसा शत्रु प्रवेश कर चुका है जो सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि मंत्रों और रहस्यमयी पुस्तकों से लड़ता है। साधु ने बीरबल की ओर देखा और बोले, वह व्यक्ति जिसे तुम शेख हुसैन कहते हो, उसने एक अंध मंत्र पुस्तक प्राप्त कर ली है, जो केवल एक बार हर शताब्दी में जागृत होती है। यदि समय रहते उसका प्रभाव नहीं रोका गया तो वह पूरे राज्य को वश में कर सकता है। बीरबल चिंतित हो गए। तो क्या उपाय है गुरुवर? साधु ने अग्निकुंड में घी की एक बूंद डाली और बोले, 2 मार्ग हैं। पहला, तुम उसे मार दो, लेकिन वह असंभव है, क्योंकि वह अब स्वयं को अमर मान चुका है। दूसरा, प्रकाश सूत्र का प्रयोग, जो उस अंध मंत्र का विरोधी मंत्र है। प्रकाश सूत्र? बीरबल ने पूछा। साधु बोले, यह एक विशिष्ट मंत्र है जो सत्य, चातुर्य और साहस के त्रिकोण से उत्पन्न होता है। इसे पढ़ने वाला तभी सफल होता है जब उसका उद्देश्य पूरी तरह निष्कलंक हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सीखना चाहता हूं ये मंत्र। अगले 3 दिन बीरबल ने साधु के साथ बिताए, ध्यान, संयम और जप के अभ्यास करते हुए। हर दिन बीरबल का मन और तेज हो रहा था। उन्होंने वह मंत्र सीखा, लेकिन साथ में यह भी शपथ ली कि इसका प्रयोग केवल अंतिम परिस्थिति में किया जाएगा। विदाई के समय साधु चंद्रगुप्त ने बीरबल को एक विशेष कांच की लेंस दी। जब हुसैन सम्मोहन का प्रयोग करे तो इससे उसकी आंखों में झांको, उसका भ्रम टूट जाएगा। बीरबल ने साधु के चरण छुए और बनारस से विदा लिए। दिल्ली लौटते ही वे सीधे अकबर से मिलने गए। जहां पनाह, बीरबल बोले, अब मैं तैयार हूं उस अंधकार का सामना करने के लिए, लेकिन हमें जानना होगा कि हुसैन का अगला कदम क्या है। अकबर ने सूचना दी, हमारे जासूसों ने बताया है कि राजधानी से कुछ मील दूर एक गांव में कई अजनबी देखे गए हैं, और वहां एक काली रात में अचानक लोग गायब होने लगे हैं।
यही उसकी प्रयोगशाला है। बीरबल ने आदेश दिया, आज रात मैं उसी गांव में जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, उस प्रकाश सूत्र के साथ। बीरबल रात के अंधेरे में अपने वफादार सिपाही फैयाज के साथ उस रहस्यमयी गांव की ओर रवाना हुए जिसका नाम था नरवाड़ा। पहले यह गांव एक शांत और समृद्ध इलाका था, लेकिन अब वहां के लोग कहते थे कि रात को वहां आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी जोर से हंसने की और कभी मंत्रों की गूंज। गांव पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि चारों ओर सन्नाटा है, जैसे पूरा गांव किसी डर के साए में जी रहा हो। घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों से सहमी हुई आंखें झांक रही थीं। बीरबल ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति धनीराम बाबा से मिलने का निर्णय लिया। बाबा, बीरबल ने पूछा, कब से ये अजीब घटनाएं हो रही हैं? धनीराम बाबा ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक काली रात में एक फकीर आया। वह गांव के बाहर वाले श्मशान में ठहरा और कहा कि वह मुक्ति दिलाने आया है। उस रात के बाद हर अमावस्या को कोई न कोई गांव वाला गायब हो जाता है। बीरबल ने गौर किया, हुसैन का काम सुनियोजित था। वह एक झूठे संत की तरह गांव में लोगों को सम्मोहित कर रहा था। रात का समय हो चला था। बीरबल ने गांव के पास बनी पुरानी हवेली को छानने का निर्णय लिया, जहां से सबसे ज्यादा अजीब आवाजें आती थीं। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन भीतर कदम रखते ही बीरबल ने महसूस किया, कोई ऊर्जा यहां बह रही है, एकदम अलग सी। तभी हवेली के बीचों बीच एक कमरा था, जिसकी दीवारों पर लाल अक्षरों में कुछ संस्कृत जैसे मंत्र लिखे थे। उनमें से एक पंक्ति ने बीरबल का ध्यान खींचा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही है संकेत, बीरबल बोले। तभी अचानक कमरे में धुआं फैल गया और एक छाया प्रकट हुई। तो आ ही गए, प्रकाश के पुजारी, वह छाया हंसते हुए बोली। वह शेख हुसैन था, अब पहले से कहीं अधिक भयावह। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथ में वही काली पुस्तक थी। बीरबल, हुसैन ने कहा, अब तुमने मेरी योजना में बाधा डाल दी है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं केवल शेख हुसैन नहीं, मैं तैमूरी रक्त हूं, जिसे अपमानित किया गया, और अब मैं अकबर को मिटा दूंगा ताकि इतिहास में मेरा नाम लिखा जाए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा संघर्ष न्याय का नहीं, अहंकार का है, और अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। बीरबल ने जेब से वह कांच की लेंस निकाली, और जैसे ही उसने हुसैन की आंखों में झांका, अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वह एक पल के लिए कांप उठा। नहीं, यह तुमने क्या किया? हुसैन चीखा। बीरबल ने उस क्षण प्रकाश सूत्र का जाप शुरू किया। एयूएम सत्यवाक्याय नमः, एयूएम विवेक बुद्धये नमः। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, काले धुएं में कंपन हुआ और वह काली पुस्तक अचानक हवा में जलने लगी। हुसैन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्से के बदले डर था। लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। हुसैन मुस्कुराया। तुमने मेरी एक शक्ति को हराया है बीरबल, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे पीछे और भी हैं, जो महल में तुम्हारे साथ ही बैठते हैं। इतना कहकर वह एक धुएं के गोले में गायब हो गया। बीरबल को अब समझ आ गया था, महल के भीतर ही कोई हुसैन का साथी है, और जब तक वह सामने नहीं आता, तब तक अकबर सुरक्षित नहीं है। बीरबल ने गांव में हुसैन के बनाए अड्डे को नष्ट किया और सभी लोगों को समझाया कि वह कोई संत नहीं, बल्कि राज्य का दुश्मन था। सुबह होते ही वे राजधानी लौट आए, लेकिन अब बीरबल का उद्देश्य सिर्फ एक था, महल के भीतर छुपे गद्दार को ढूंढ निकालना। बीरबल अब जान चुके थे कि शेख हुसैन अकेला नहीं है, कोई न कोई ऐसा है जो महल के भीतर रहते हुए उसकी मदद कर रहा है। यह व्यक्ति न केवल रहस्यों को बाहर पहुंचा रहा है, बल्कि हुसैन को सुरंगों और योजनाओं की पूरी जानकारी भी दे रहा है। दिल्ली लौटते ही बीरबल ने अकबर से इस बारे में चर्चा की। जहां पनाह, बीरबल बोले, महल में ही कोई ऐसा है जो शत्रु से मिला हुआ है, हमें अंदर से जांच शुरू करनी होगी। अकबर ने चिंता जताई, पर बीरबल, सारे दरबारी तो वर्षों से हमारे साथ हैं, उनमें से कोई ऐसा कर सकता है, ये सोचकर भी झटका लगता है। बीरबल मुस्कुराए, झटका तभी ज्यादा होता है जब भरोसा ज्यादा होता है। मैं एक योजना बनाता हूं, बिना किसी को शक हुए
हम असली गद्दार तक पहुंच सकते हैं। बीरबल ने अगले दिन एक विशेष सभा बुलवाई, जिसमें सिर्फ चुनिंदा दरबारी बुलाए गए। अब्दुल रहीम, मीर सैयद, हकीम खान, वजीर अजीमुद्दीन और दरबार के 2 प्रमुख सचिव। सभा में बीरबल ने घोषणा की, हमें एक अत्यंत गुप्त खजाना मिला है, जो राजमहल की सबसे पुरानी सुरंग के भीतर है। इस खजाने को सिर्फ एक खास दिन निकाला जा सकता है। यह बात किसी को नहीं बताई जाएगी। सभी दरबारी चौंक गए, लेकिन बीरबल ने प्रत्येक को एक अलग अलग सुरंग का नक्शा दिया। नक्शे झूठे थे, लेकिन उन पर गुप्त संकेत थे। इन नक्शों को अपने पास रखें, बीरबल ने कहा, और किसी से भी साझा न करें। अब बीरबल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे महल की सुरंगों की निगरानी करें और देखें कि कौन सा नक्शा शेख हुसैन के पास सबसे पहले पहुंचता है। 3 दिन के भीतर ही खबर आई, सुरंग नंबर 3, जो सिर्फ वजीर अजीमुद्दीन को दी गई थी, वहां हुसैन के एक आदमी को छुपते हुए पकड़ा गया। अब बीरबल को यकीन हो गया, गद्दार वजीर ही है। बीरबल ने वजीर को दरबार में बुलाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वजीर साहब, आपने क्या कभी हुसैन नाम सुना है? वजीर थोड़ा घबराया, लेकिन बोला, नहीं बीरबल जी, मैं तो। बीरबल ने एक दस्तावेज सामने रखा। उसमें सुरंग नंबर 3 का नक्शा था, जो हुसैन के आदमी से बरामद हुआ था। साथ ही एक अंगूठी, जिस पर वजीर के परिवार की मुहर थी। अब वजीर झूठ नहीं बोल सका। हां, वह चिल्लाया, मैंने मदद की थी हुसैन की, क्योंकि मुझे महल में वर्षों की वफादारी के बाद भी वो सम्मान नहीं मिला जो मैं चाहता था। अकबर क्रोधित हो उठे, राजद्रोह के लिए मौत ही सजा है। लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप किया, जहां पनाह, इस वक्त हमें गद्दार की मौत नहीं, उसकी जानकारी चाहिए। यह आदमी हमें हुसैन के पूरे नेटवर्क तक पहुंचा सकता है। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है बीरबल, जैसा तुम कहो। अब बीरबल ने वजीर से जानकारी निकलवाना शुरू की और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई। हुसैन के साथ साथ एक दक्षिण के नवाब की भी साझेदारी थी। राजधानी से बाहर एक दुर्ग में उनकी सेना को प्रशिक्षित किया जा रहा था। योजना थी पूर्णिमा की रात, जब राजा और सभी दरबारी पूजा में व्यस्त होते, उसी रात महल पर हमला किया जाना था। अब बीरबल को एक ही उपाय दिखा, शत्रु को उसी की चाल से हराना। अब हम जाल बिछाएंगे, बीरबल बोले, और इस बार शेख हुसैन खुद फंसेगा। वजीर अजीमुद्दीन से पूरी जानकारी निकालने के बाद बीरबल ने अपनी सबसे बड़ी रणनीति की नींव रखी। ऐसी योजना जो हुसैन और उसके समर्थकों को एक साथ पकड़ने में मदद करे, वो भी बिना एक भी सैनिक गंवाए। बीरबल ने अकबर और सेनापति से कहा, हम महल पर नहीं, महल जैसे दिखने वाले एक नकली किले पर हमला करवाएंगे, ताकि हुसैन और उसके साथी वहीं आकर फंस जाएं। अकबर को योजना में दम दिखा। तुरंत कारीगर बुलाए गए और महल से 3 कोस दूर जंगल में एक कृत्रिम महल, डमी फोर्ट, बनवाया गया। इस किले को बाहर से बिल्कुल असली जैसा सजाया गया। तोपें, झंडे, सैनिकों की आवाजाही और महल जैसी चहल पहल। लेकिन असल में यह एक जाल था। अंदर सैनिक छिपे हुए थे, दीवारों में गुप्त मार्ग बनाए गए थे और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था मानो वही असली महल है। बीरबल ने वजीर को इस्तेमाल किया, उससे कहलवाया कि राजा पूर्णिमा की रात इस महल में विशेष यज्ञ करवाने वाले हैं, जिसमें सिर्फ गिने चुने लोग होंगे। इस संदेश को हुसैन तक पहुंचने दिया गया। रात होते ही आसमान पर चांद चमक रहा था। दिल्ली शांत थी, लेकिन बीरबल की योजना के अनुसार सारी रॉयल गतिविधियां उस नकली महल में स्थानांतरित कर दी गई थीं। राजा अकबर नकली महल में नहीं थे, बल्कि एक सुरक्षित स्थान पर थे। केवल बीरबल, रहीम और कुछ भरोसेमंद सैनिक वहां मौजूद थे। रात के तीसरे पहर जैसे ही शंख ध्वनि खत्म हुई, दूर से घोड़ों की टापें सुनाई देने लगीं। बीरबल ने खिड़की से देखा, करीब 200 सैनिक हुसैन की सेना में शामिल उस महल की ओर बढ़ रहे थे। बीरबल मुस्कुराए, आ गए शेर खुद ही जाल में। हमलावरों ने हमला शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे महल की दीवारें फांदने लगे, चारों ओर से आग की रेखाएं, बंद दरवाजे और गुप्त सुरंगें उन्हें घेरने लगीं। भीतर से 100 मुगल सैनिक निकले, जो दीवारों में छिपे थे। अचानक सभी हमलावर घबरा गए। चारों ओर से तलवारों की चमक, तीरों की बौछार और ऊपर से गरजती आवाज।
शेख हुसैन, तेरी आजादी का अंतिम दिन है। लेकिन हुसैन वहां नहीं था। उसे भनक लग चुकी थी कि यह महल असली नहीं है। बीरबल को यह खबर अगले ही क्षण मिली। दिल्ली के असली महल की ओर कुछ नकाबपोश सवार जा चुके हैं। यह सुनते ही बीरबल और रहीम ने घोड़े दौड़ाए। वे असली महल पहुंचे। वहां का वातावरण शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। फाटक खोलते ही एक सिपाही घबराता हुआ बाहर आया। हुजूर, अंदर कुछ लोग घुस आए हैं और उन्होंने रानियों के महल की ओर रुख किया है। बीरबल को समझ आ गया, हुसैन खुद असली महल पर हमला करने आया है, जब सब नकली महल में व्यस्त थे। अब शुरू हुई सबसे घातक दौड़। बीरबल को न केवल अपनी बुद्धि बल्कि तलवार भी उठानी थी। उन्होंने तुरंत प्रकाश सूत्र की माला निकाली और दौड़े महल के भीतर। वहां एक रोशनी और अंधकार के बीच की लड़ाई होनी थी। महल के गलियारों में दौड़ते हुए बीरबल ने देखा, हुसैन एक लंबा काला चोगा पहने रानियों के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ दो और लोग थे, चेहरों पर नकाब। बीरबल ने ललकारा, हुसैन, अब भागने का रास्ता नहीं बचा है। हुसैन पीछे मुड़ा और ठठाकर हंसा, बीरबल, तुमने मेरे सैनिक पकड़े, नकली महल दिखाया, लेकिन असली शक्ति तो अब भी मेरे साथ है। उसने एक मंत्र पढ़ा और अचानक बीरबल के सामने धुआं भर गया, जैसे सब कुछ अदृश्य हो गया हो। लेकिन बीरबल तैयार थे। उन्होंने अपनी जेब से कांच की विशेष लेंस निकाली और जैसे ही उसमें से देखा, पूरा धुआं हट गया। अब उन्हें सब साफ दिखा, हुसैन और उसके दो साथी। बीरबल ने तलवार निकाली और पहला वार उसके एक साथी पर किया। अब युद्ध शुरू हो चुका था। महल के गलियारे में तलवारें चमक रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक भयंकर संग्राम छिड़ चुका था। बीरबल ने एक ही वार में हुसैन के एक साथी को घायल कर दिया था। दूसरा साथी, जो लंबा चौड़ा और तेज चाल से हमला कर रहा था, बीरबल पर टूट पड़ा। रहीम, जो बीरबल के पीछे पीछे आए थे, ने दूसरे साथी को रोक लिया। अब दोनों सेनापति दो दो दुश्मनों से लड़ रहे थे। बीच में खड़ा था शेख हुसैन, जिसकी आंखों में क्रोध और काले जादू का सम्मिश्रण था। बीरबल, वह दहाड़ा, तुमने मेरे 200 सैनिकों को फंसाया, मेरे जाल को तोड़ा, लेकिन तुम मेरा उद्देश्य नहीं रोक सकते, मुगल गद्दी का विनाश और तैमूरी रक्त की पुनर्स्थापना। बीरबल ने तलवार घुमाते हुए कहा, किसी पीढ़ी की गलती को सुधारने के नाम पर पूरे राज्य को जलाना न्याय नहीं, पागलपन है। और तैमूरी रक्त वही है जो बुराई से लड़ना सीखे, न कि बुराई बन जाए। हुसैन ने क्रोधित होकर अपनी तलवार निकाली, एक भारी नुकीली तलवार जिस पर अजीब से ताबीज बंधे थे। अब दोनों आमने सामने थे। दोनों योद्धा एक दूसरे की चालों को पढ़ रहे थे। बीरबल तेज, संतुलित और सटीक वार कर रहे थे, जबकि हुसैन ताकत और रहस्यमय गति से हमला कर रहा था। एक वार में हुसैन ने बीरबल की बांह पर चोट कर दी, लेकिन बीरबल पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक झूठा वार करके हुसैन की कमर को निशाना बनाया, जिससे वह एक घुटने पर गिर पड़ा। तभी हुसैन ने अपनी जेब से कुछ राख निकाली और हवा में फेंकी। चारों ओर अंधकार फैल गया। अब तू मुझे देख नहीं पाएगा बीरबल, हुसैन की आवाज गूंजी। बीरबल ने उसी क्षण अपनी जेब से प्रकाश सूत्र का मोती निकाला और मंत्र का जाप शुरू किया। एयुएम चित्त शुद्धये नमः, एयुएम तेजस्विनाय नमः। मोती से एक तेज प्रकाश निकला, जैसे किसी चंद्रमा ने अंधकार को काट दिया हो। अब हुसैन दिखाई देने लगा। वह चकित था। तुम, ये मंत्र, ये शक्ति, कैसे? वह कांपता हुआ पीछे हटा। बीरबल आगे बढ़े। तुम्हारा अंधकार अब समाप्त है हुसैन। हुसैन ने अंतिम प्रयास करते हुए बीरबल पर वार किया, लेकिन बीरबल ने तलवार को घुमाकर उसे निहत्था कर दिया। हुसैन जमीन पर गिर पड़ा। बीरबल ने हुसैन की ओर झुकते हुए कहा, बताओ, क्या यही अंत है या तुम्हारे पीछे कोई और भी है? हुसैन मुस्कुराया, तुम जीत गए बीरबल, लेकिन मेरी सोच नहीं मरी। दिल्ली के कई और हिस्सों में मेरी आग जल चुकी है। अगर उन्हें बुझाना है तो सिर्फ तलवार नहीं, नीति और न्याय भी चाहिए। अकबर दरबार में पहुंचे। सैनिकों ने हुसैन को पकड़ लिया। अब पूरे राज्य में यह खबर फैल चुकी थी, शेख हुसैन की विद्रोही योजना विफल हो गई। लेकिन बीरबल के मन में अभी भी कई सवाल थे। क्या हुसैन सच में अकेला था? क्या दक्षिण के नवाब अब कोई और चाल चलेंगे? और सबसे जरूरी, क्या अब राज्य सुरक्षित है?
शेख हुसैन की हार ने पूरे राज्य में एक झंझावात की तरह हलचल मचा दी। दिल्ली के नागरिकों ने चैन की सांस ली, लेकिन दरबार और सेना में अब भी तनाव था। बीरबल जानते थे कि एक युद्ध जीत लेने से मन का डर खत्म नहीं होता, उसे बदलना पड़ता है नीति से। हुसैन को बंदी बनाकर जब दरबार में लाया गया तो अकबर का चेहरा कठोर था, पर आंखों में सवाल थे। हुसैन, अकबर ने कहा, क्या तुम्हें कभी यह विचार आया कि अगर तुमने सचमुच न्याय का रास्ता अपनाया होता तो यह गद्दी भी तुम्हारी हो सकती थी? हुसैन ने चुपचाप सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हम इस अपराधी को उसके अपराधों के लिए दंड दे सकते हैं, लेकिन इससे उसकी सोच को नहीं मिटा सकते। अगर हम चाहते हैं कि राज्य में दोबारा कोई हुसैन पैदा ना हो, तो हमें राज्य के हर कोने तक न्याय पहुंचाना होगा। अकबर ने बीरबल की बात पर गहरा विचार किया। तो क्या करें? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, एक न्याय अभियान चलाइए। गांव गांव, नगर नगर जाकर लोगों की बातें सुनी जाए। प्रशासन के लोग यदि अत्याचार कर रहे हों तो उन्हें दंड मिले। लोगों में यह विश्वास लौटे कि मुगल शासन केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और न्याय से चलता है। अकबर ने उसी समय यह योजना को स्वीकृति दी और नाम रखा गया जनवाणी अभियान। जहां तक हुसैन की बात थी, बीरबल ने एक असाधारण सुझाव दिया। उसे मृत्युदंड देना आसान है, लेकिन उसका मन आज भी विद्रोही है। हमें उसकी सोच बदलनी चाहिए। अकबर हैरान हुए। क्या तुम कहना चाहते हो कि हम इसे जीवित रखें? हां जहां पनाह, बीरबल बोले, लेकिन उसे काशी के उस ही साधु चंद्रगुप्त के पास भेजिए जिसने मुझे प्रकाश सूत्र सिखाया। हुसैन को बंदी बनाकर एक साधक के रूप में वहां भेजा जाए, जहां वह आत्मनिरीक्षण करे। शायद वह बदल सके। अकबर ने सोचकर निर्णय लिया। हुसैन को मृत्यु नहीं, मानसिक परावर्तन की सजा दी जाएगी। उसे बनारस भेजा गया। जनवाणी अभियान शुरू हुआ। बीरबल और रहीम स्वयं गांव गांव घूमे, लोगों की शिकायतें सुनी और कई भ्रष्ट कर्मचारियों को दंडित किया गया। इससे राज्य की जनता में नया विश्वास जागा। बीरबल की लोकप्रियता पहले से अधिक बढ़ गई, लेकिन उन्होंने कभी श्रेय नहीं लिया। एक दिन जब बीरबल आराम कर रहे थे, अकबर उनके कक्ष में आए। बीरबल, अकबर बोले, इस संकट में तुमने जिस तरह काम किया, वह किसी सेनापति, किसी मंत्री या किसी राजपुरुष के लिए भी आसान नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मेरी मां ने बचपन में एक बात सिखाई थी, राजा वही जो अपने लोगों का दुख पहले सुने और खुशी बाद में बांटे। बस उसी बात को याद रखा। फिर से एक अमावस्या आई, लेकिन इस बार महल में सन्नाटा नहीं, शांति थी। फकीर नहीं आए, मंत्र नहीं गूंजे, बल्कि दीप जले, रानियां हंसीं और दिल्ली ने फिर से सुकून की सांस ली। 4 महीने बीत चुके थे। दिल्ली शांत थी, जनता संतुष्ट, प्रशासन सजग और बीरबल अपने कार्यों में व्यस्त। लेकिन कहीं न कहीं एक बात बीरबल के मन में रह रहकर लौटती थी, शेख हुसैन का भविष्य क्या बना? एक दिन बनारस के साधु चंद्रगुप्त से एक संदेश आया, बीरबल, यदि समय हो तो एक बार आकर देखो, अंधकार किस तरह रोशनी से टकराकर स्वयं को बदल रहा है। बीरबल तुरंत चल पड़े। एक बार फिर बनारस की पावन भूमि पर वहीं वहीं गुफा थी, वहीं वहीं अग्निकुंड और वहीं साधु चंद्रगुप्त। पर इस बार उसके ठीक सामने बैठा था हुसैन। मगर यह वही हुसैन नहीं था। उसके वस्त्र साधु जैसे हो गए थे, चेहरा शांति से भरा हुआ, आंखों में हिंसा की जगह शून्यता और पछतावा। बीरबल, वह बोला, मैं अब जानता हूं कि तलवार से न्याय नहीं आता। मेरे भीतर जो आग थी वो घृणा से जल रही थी और मैं समझता था कि वह मेरा अधिकार है, लेकिन अब मुझे वो सब धुआं लगता है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। मैंने जिन मासूमों को सम्मोहित किया, जिन सैनिकों को गलत रास्ते पर लगाया, जिन सुरंगों में अंधेरा बोया, अब उन्हीं सुरंगों में मैं हर दिन ध्यान करता हूं। बीरबल बोले, क्या तुम्हें अपने की पर पछतावा है? हुसैन ने आंखें बंद की। पछतावा ही नहीं, अब मैं प्रायश्चित चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने खोया वो किसी और के साथ ना हो। चंद्रगुप्त साधु बोले, बीरबल, यह वही व्यक्ति है जिसने राज्य को हिला दिया था, लेकिन देखो, एक दीपक और एक मंत्र ने क्या कर दिया। बीरबल ने हुसैन के कंधे पर हाथ रखा। यदि तुम सचमुच बदल चुके हो तो लौटो,
लेकिन गद्दी के लिए नहीं, सेवा के लिए। राज्य को ऐसे लोगों की जरूरत है जो गलती कर चुके हों और अब दूसरों की गलतियां रोक सकें। हुसैन की आंखों से आंसू बह निकले। क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? बीरबल मुस्कुराए। जो आत्मा सच में बदल जाए उसे दंड नहीं दिया जाता, उसे दिशा दी जाती है। बीरबल ने वापस लौटकर अकबर को सब बताया। अकबर ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, अगर तुम कहते हो कि हुसैन अब बदल गया है तो हम उसे अवसर देंगे, लेकिन इस बार उसकी तलवार नहीं, उसकी वाणी और सेवा उसकी पहचान होगी। हुसैन को बनारस में ही एक धर्मशाला का प्रमुख बनाया गया, जहां वह यात्रियों की सेवा करता, विद्यार्थियों को पढ़ाता और अंधविश्वासों के विरुद्ध जागरूकता फैलाता। एक रात बीरबल महल के बगीचे में अकेले बैठे थे और चांदनी रात में उन्होंने एक दीपक जलाया, वही दीपक जो उन्हें साधु चंद्रगुप्त ने दिया था। अंधकार हर किसी के भीतर होता है, बीरबल सोच रहे थे, लेकिन उसे बाहर लाने और मिटाने के लिए सिर्फ प्रकाश की जरूरत होती है, चाहे वह बुद्धि का हो, नीति का या आत्मा का। समय बीतता गया। दिल्ली फिर से समृद्ध हुआ, राज्य शांत हुआ और बीरबल की ख्याति केवल सीमाओं में नहीं बल्कि जन जन के हृदय में बस गई। राजा अकबर ने एक विशेष सभा बुलाई, जहां सभी राज्यों के प्रतिनिधि, सेनापति, विद्वान और जनप्रतिनिधि बुलाए गए थे। सभा का विषय था, राज्य और समाज कैसे बचाए जाए बाहरी आक्रमण से और भीतर की बुराई से। सभा के मध्य बीरबल खड़े हुए। चारों ओर सन्नाटा था और उनकी आवाज सीधे दिल को छू रही थी। हमने हाल ही में एक विद्रोह को हराया, बीरबल बोले, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण यह समझना है कि वो विद्रोह क्यों हुआ। जब समाज में अन्याय होता है, जब राज्य आंखें मुंह लेता है, जब लोगों की आवाज दबाई जाती है, तब कोई शेख हुसैन खड़ा होता है। सभा में गूंज छा गई। शेख हुसैन की हार उसकी तलवार से नहीं हुई, उसकी हार तब शुरू हुई जब उसके भीतर अंधकार ने घर कर लिया, और उसकी अंतिम हार तब हुई जब उसे रोशनी का मार्ग दिखा। राज्य की शक्ति उसकी सेना से नहीं, उसकी नीति से है। उसका आधार सिर्फ राजमहल नहीं, बल्कि हर वह झोंपड़ी है जहां एक मां अपने बच्चे को यह सिखाती है कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर की आंखें भीग गईं। सभा के अंत में बीरबल ने कहा, यदि राज्य को अमर बनाना है तो न्याय को उसकी आत्मा बनाइए और बुद्धि को उसका शस्त्र। कुछ ही महीनों बाद बीरबल ने दरबार से 1 वर्ष के विश्राम की मांग की। उन्होंने कहा, अब मैं आत्मचिंतन और लोक सेवा के लिए समय देना चाहता हूं। राजा ने भावुक स्वर में कहा, बीरबल, तुम हमारे राजमंत्री नहीं, हमारी आत्मा हो। जब भी राज्य को अंधकार घेर ले, हम तुम्हारे बताए दीपक जलाएंगे। बीरबल मुस्कुराए, अंधकार से मत डरो, जहां पनाह, दीपक जलाने वाले हाथ हमेशा आपके पास हैं। कहते हैं, बीरबल ने उस 1 वर्ष में कई आश्रमों, विद्यालयों और विद्या केंद्रों की स्थापना की। हुसैन जैसा परिवर्तन उन्होंने औरों में भी देखा और उनकी आत्मा को यही सच्चा सुख मिला। समय ने उन्हें भले ही राजकाज से दूर किया हो, लेकिन जनता के दिलों में बीरबल हमेशा जीवित रहे।